सो हेयर आर दी 7 थिंग्स टू अवॉइड इफ़ यू वांट टू बी रिच। लाइफ में क्या करना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि इसे जाने बगैर आपका प्रोसेस ख़राब हो जाता है और आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फेक प्रोडक्टिविटी। आप हर रोज़ टू डू लिस्ट बनाते हो, दिन रात एक करके मेहनत करते हो, पर अंत में रियलाइज़ होता है कि आपका असल में कोई काम ही नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। फेक प्रोडक्टिविटी में आप काम करने के लिए बैठते हो, पर असल में आप म्यूज़िक सुन रहे होते हो, या तो आप कोई मूवी देख रहे होते हो, या तो कुछ डाउनलोड पे लगा करके रखते हो। और इन सब एक्टिविटीज़ के कारण दिमाग में मैसेज जाता है कि आप असल में कोई काम कर रहे हो, दिमाग को डोपामिन मिलता है और आपको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो। इस लाइन को कहीं पर नोट डाउन कर लो जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। एक्टिविटीज़ दैट फिल टाइम बट डोंट प्रोड्यूस रिजल्ट इज़ फेक प्रोडक्टिविटी। आज और अभी से बिजी रहने का ढोंग मत करो, मल्टीटास्किंग मत करो, क्योंकि रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि मल्टीटास्किंग आपको बर्बाद करता है। आपको सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम करना है, वो भी प्योर फोकस के साथ। अगर आपने ये कर लिया तो आप अमीर बन गए समझो, अकाउंट में पैसे आने बाकी है आपके, क्योंकि अभी के टाइम पे फोकस रेयर हो चुका है। लोग कहते हैं फ्यूचर है एआई में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, क्रिप्टो करेंसी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, पर मैं कहता हूँ कि फ्यूचर है सिर्फ और सिर्फ फोकस में, क्योंकि फोकस अब धीरे धीरे रेयर होता जा रहा है। जिस इंसान ने फोकस के साथ अभी के टाइम पे अपना कोई भी काम कर लिया वो ऑलरेडी अमीर बन गया समझो। नंबर 2, लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड नॉट ऑन एसेट्स। डेट गिव्स द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। आपको पता है अमीर दिखना बहुत आसान है। आप सिंपली अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करो और एक बहुत महंगा सा आउटफिट खरीद लो और उसको पहन करके एक पिक्चर इंस्टाग्राम पर डाल दो, लो बन गया आप भी अमीर। पर ऐसे अमीर बनने का फ़ायदा ही क्या जब आपकी रोज़ की ज़िंदगी ईएमआई पे चलती है, जब आप उस पैसे को खर्च कर रहे हो जो आपने अभी तक कमाया भी नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस ईएमआई वाले ट्रैप को अवॉइड करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एसेट्स का डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। जो भी चीज़ आपको पैसा देता है वो आपके एसेट्स वाले कॉलम में आएगा, और जो भी चीज़ आपके पॉकेट से पैसा लेता है वो आपके लायबिलिटी वाले कॉलम में आएगा। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको आपके टीचर्स हमेशा सिखाते होंगे कि आपकी गाड़ी, आपका फर्नीचर, आपका घर, ये सब आपका एसेट है, पर असल में ये सब से आपको पैसा मिलता ही नहीं है। मान लेते हैं आपके पास एक गाड़ी है और उसे आप पर्सनली यूज़ करते हो, तो वो तो आपका लायबिलिटी हो गया ना, वो तो आपसे पैसा ले रहा है ऑयलिंग का, मेंटेनेंस का। पर अगर आप इस गाड़ी को रेंट आउट कर देते हो तो अब वो गाड़ी आपको पैसा दे रहा है, अब ये आपका एक एसेट बन गया। तो सिंपल सा आपको एक ही डेफिनेशन लेके चलना है, जो भी चीज़ आपको पैसा देता है वो आपका एसेट है और जो भी आपसे पैसा लेता है वो आपकी लायबिलिटी है। और यही डेफिनेशन रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में भी बताया। जिस दिन से आपका बैलेंस शीट इस टाइप का दिखने लगेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट होगा और लायबिलिटी कम से कम रहेगा, उस दिन से आप अमीर बन जाओगे, बिकॉज अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स है। नाउ यू कैन अर्न मनी इवन व्हाइल यू स्लीप। नंबर 3, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। आज के टाइम पे एक टीनेजर 8 से 10 घंटे स्क्रीन पे स्पेंड करता है। अब उसमें वो क्या देख रहा है? वो या तो नेटफ्लिक्स पे कोई फालतू सा सीरीज़ देखेगा, वो या तो इंस्टाग्राम पे फालतू का स्क्रॉल करता रहेगा, पर वो कुछ भी काम का नहीं देखेगा। यू सी, यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजर इंटरनेट इज़। आज के टाइम पे आप कोई भी चीज़ अगर डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल सीखना है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही ईजिली यूट्यूब से, इंटरनेट से देख करके सीख सकते हो। मैंने खुद ही यूट्यूब के थ्रू आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए वीडियो स्क्राइब, इन सब सॉफ्टवेयर को सीखा है। और यहाँ तक भी नहीं रुका, फिर मैंने ब्लेंडर भी सीख लिया। और इस वीडियो का जो स्टार्टिंग का सीन था, ये देखो, ये ब्लेंडर पे बना है। मैं कभी भी वो चीज़ नहीं बताता जो मैंने खुद नहीं किया हो। इंटरनेट के कारण आपके पास उन चीज़ों का एक्सेस है जो आज से कुछ साल पहले एक बिलियनर के पास भी नहीं था। तो उस रिसोर्स का, उस एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करो अपने आप को कामयाब करने के लिए। और आज के बाद से सिर्फ वो मत देखो जो आपको प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता है, अपने लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट खुद से सर्च करो और उसे कंज्यूम करो। नंबर 4, वर्किंग ओनली फॉर मनी। आप पैसे के लिए काम करो, पर सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अमेज़ॉन अपने फर्स्ट 9 ईयर्स में पूरा लॉस में था। 1994 से लेकर के 2003 तक में जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन से सिर्फ लॉस झेला था, पर तब भी जेफ बेजोस ने क्विट नहीं किया। जब आप कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हो तो उसमें आपको कितना ही ज़्यादा चैलेंजेस आए, कितना ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़े, आप तब भी उस काम को करोगे, कभी भी क्विट नहीं करोगे।
आपने अक्सर सुना होगा कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, इलॉन मस्क जैसे इंसान बनो। अगर आपको भी ये क्वालिटी अपने अंदर चाहिए तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि कल होकर के अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो चांसेस हैं स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़े, पर तब भी आप क्विट नहीं करोगे क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्ट पैसा नहीं है। नंबर 5, डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। एक भी ऐसा अमीर इंसान दिखा दो जिसने अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में हर एक काम खुद से किया हो और उसके बाद वो अमीर बना हो। ऐसा कोई भी इंसान आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको लोगों को अपने काम में लाना ही होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो हर एक काम खुद से करेंगे तो वो पैसा बचा लेंगे, बट इट कॉस्ट यू द वन थिंग मोर वैल्यूएबल देन मनी, विच इज़ टाइम। आपका टाइम आपके पैसे से ज़्यादा कीमती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप अकेले खुद ही सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंसेस, कस्टमर सपोर्ट, इन सब चीज़ों को अकेले मैनेज करते हो तो मुबारक हो, आप 9 to 5 से भी बेकार ट्रैप में फंस गए हो। इस ट्रैप से अगर बाहर निकलना है तो लोगों को हायर करो, उनसे अपना काम कराओ, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप अपने देश के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हो, जो कि देश के इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 6, बीइंग ईगो ड्रिवन। अब जितने भी ईगोइस्टिक लोग हैं वो इस वीडियो को कब का छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनको तो सब कुछ आता है, उन्हें कुछ भी समझने की नीड ही नहीं है। ईगो ही वो चीज़ होता है जिस कारण आप लोगों से हेल्प मांगने से खुद को रोकते हो। ईगो ही वो चीज़ होता है जिस कारण आप अपने ही फेलियर को ढकने लगते हो। आप बोलते हो नहीं नहीं मैं फेल नहीं हो सकता। ईगो ही वो चीज़ होता है जिस कारण आपका पार्टनरशिप, रिलेशनशिप सब खराब हो जाता है। आप कितने सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी तक गवा देते हो। ईगो ही वो चीज़ होता है जिस कारण आपका प्रोफेशनल लाइफ छोड़ो, आपका पर्सनल लाइफ तक खराब हो जाता है। कई सारे लोगों को मैंने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि उनके अंदर ईगो भर भर के था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका तो नाम यहाँ पे मैं नहीं लेने वाला वीडियो में, पर वो इस टाइप का पर्सन था ना कि मान लो फॉर एग्जांपल उसे फ़ोन की ज़रूरत है और आप उसके दोस्त होने के नाते बोलते हो कि भाई एक अच्छा सा फ़ोन परचेस कर लो, ख़रीद लो, तो वो आपको बोलेगा तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं आराम से खरीद सकता हूँ, मुझे मत बताया कर। ये लोग की ये औकात होती है। जो ईगो वाले लोग होते हैं ना, इनको आप एक अच्छा सा सजेशन, एक अच्छा सा हेल्प भी दोगे तो इनको लगेगा कि आप इनके ईगो को हर्ट कर रहे हो, और ये आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको सच में हर्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसे लोग कभी रिच बनेंगे? ऐसे लोग कभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे? ये लोग अगर अपने फ्रेंड्स और अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप ही रख लेना तो वही बहुत बड़ी बात होगी। नंबर 7, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। आप परफेक्ट टाइम का वेट क्यों करते हो? आपको लगता है कि जब आपके पास बहुत सारे सही रिसोर्सेज आ जाएंगे तब आप अपना काम स्टार्ट करोगे। हाल ही में फ्लो नाम का एक मूवी आया था जिसने ऑस्कर भी जीता है, पर शॉकिंग चीज़ ये है कि इस मूवी को किसी भी इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर में नहीं बनाया गया है। इसे फ्री 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर में बनाया गया है, उसी ब्लेंडर में जिस ब्लेंडर से मैंने इस वीडियो का पहला सीन भी बनाया है। मूवी का बजट सिर्फ $3.7 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने $57 मिलियन कमाया। अगर फ्लो मूवी को बनाने वाले सोचते कि मुझे परफेक्ट टाइम का वेट करना है, मेरे पास अभी सही रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है, तो ये मूवी बनती ही नहीं। पर उनके पास जो भी रिसोर्सेज था उन्होंने उसे यूज़ किया, जितना बजट था उसी के अंदर मूवी को प्रोड्यूस भी किया, मूवी हिट भी गई, ऑस्कर भी जीता, पैसा भी कमाया। परफेक्ट टाइम का वेट करने वाले लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं किया, और इन लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कि इनके पास अभी आइडियाज़ नहीं है। देखो, जब आप कोई भी काम स्टार्ट कर देते हो उसके बाद धीरे धीरे आइडियाज़ फॉर्म होने लगते हैं। बिना कुछ किए कोई भी आइडिया फॉर्म नहीं होता। आज से कुछ साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इस टाइप की वीडियोस बनानी है। मेरे पास बस एक पैशन था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है। मैंने बस वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी। मेरे पास उस वक्त जो भी रिसोर्सेज था मैंने उससे स्टार्ट किया। आज आपको कोई भी काम करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी बजट है, आप उससे एटलीस्ट स्टार्ट करो। बैठे रहने से बेहतर है कि आप कुछ भी स्टार्ट करो, आपके दिमाग में आइडियाज़ अपने आप फॉर्म होने लग जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत।